श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी सुबह। लग जाते हैं मॉर्निंग रूटीन पर। देखिए आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज चीला, नारियल की चटनी और रेड चिली सॉस। तो ये सब हम बनाकर आज खिलाने वाले हैं लक्की को। तो हम चॉप कर रहे थे बीन्स, अनियन और टमाटो। इनको चॉप करने के बाद में डाल देंगे बेसन में और कुछ डाल देंगे स्पाइसेस। उसमें हम ऐड करेंगे अपने कुछ सीक्रेट स्पाइसेस। तो चॉपिंग हमारी हो रही है। उधर टमाटो और रेड चिली चॉप कर लिया था, प्याज भी हमने चॉप करके डाल दिया था। तो उसके बाद में हम बना रही थी चाय। तो ये हम खाएंगे चाय के साथ में। और हमारे पास नारियल की और रेड चिली सॉस भी है, नारियल की चटनी भी है। तो वही हम दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने बनाया है। खराब होने की वजह से थोड़ा गला ख़राब हो चुका है, गले में खारिश हो रही है। तो इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है आपको, तो उसके लिए सॉरी। और कोशिश करते हैं कि आपके पास क्लियर वॉइस आए। उसके बाद में हम चाय बना लेते हैं। तो चाय में हम डाल देते हैं इलायची और लौंग, काली मिर्च। तो वही हम इधर क्रश करके चाय में डाल देंगे इलायची। और उसके बाद में रेडी करेंगे हम चीले। तो इधर हमारा चाय बन रही थी और इधर लकी कर रहे थे चॉपिंग। तो चॉपिंग का काम मैंने इनको दे दिया है बिकॉज़ ये फ्री खड़े हुए थे और मैं बना रही हूँ चाय। तो ये चॉपिंग करने लगे और मैं चाय बनाने लगी हूँ। उसके बाद में हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से, तो दिखाते हैं आपको किस तरह से हम आज चीले बनाने वाले हैं। तो वो पूरी रेसिपी हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमने जो भी स्पाइसेस थे, चॉपिंग वेजिटेबल्स थी, सारी मिक्स कर लिए हैं। और बेसन का घोल जो हमने रेडी किया हुआ था उसमें ही सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। और उसके बाद में तवे पर लगा लिया है ऑयल। उसके बाद में डाल देंगे हम बेसन को और राउंड राउंड करके एक रोटी का शेप दे देंगे गोल। फिर उसके बाद में थोड़ा क्रिस्पी होने के बाद में उसको पलट लेंगे और इस तरह से फिर दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हमारे लिए रेडी हो गई थी। देख लीजिए कितनी क्रिस्पी और एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीले बने हैं। और ये है नारियल की चटनी और उसके साथ में है रेड चिली सॉस जो हमने घर पर ही बनाई है। लकी अभी खाकर आपको बताएंगे कि किस तरह के ये चीले बने हैं, अच्छे या बुरे। तो क्योंकि इनका जो ओपिनियन रहता है एकदम एग्जैक्ट रहता है। अगर ख़राब चीज़ बनती है तो ये बताते हैं कि बहुत ही घटिया। और इनको वैसे भी मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर इन्होंने अच्छा बोला है तो वाकई में अच्छा बना ही होगा। इनको इतना ज़्यादा पसंद आया था कि रात में भी उठ कर बोल रहे थे कि मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे वो दोबारा से बना दो। लेकिन हमारे पास चटनी नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए फिर हमने वापस नहीं बनाया। फिर उसके बाद में निकल लिए हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि लकी की सैलरी आ चुकी है। तो ज़्यादा सैलरी तो नहीं आई है बट फिर भी हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए कुछ लेने। तो ये देखिए हम आ चुके हैं ठाकुर मॉल और करते हैं शॉपिंग। तो लकी की जो भी सैलरी है उड़ा देंगे आज। इनकी जो फर्स्ट सैलरी है उससे हमें दिलाने वाले हैं एक सस्ती सी वॉच दिलाने वाले हैं मुझे। तो लेकर आए हैं ठाकुर मॉल। तो इन्होंने इधर वॉच के प्राइजेस पूछे थे। तो वॉच है 15,000 से स्टार्टिंग है वॉचेस की। तो और इनकी सैलरी आई है 9,000। तो कैसे ही ये मुझे वॉच दिलाने वाले हैं पता नहीं। तो बोल रही थी कि अभी इधर से मत लो, ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा
एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे, तो उधर से हमने नहीं लिया। फिर मैं फाइनली बैग लेने वाली थी, तो मैंने एक बैग चूड़ी कर लिया, लेकिन लकी ने उसका प्राइस देखकर मेरे से बोला रख दो, यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से लेकर वो भी रख दिया। और फिर मैं आ गई हूँ ड्रेस देखने के लिए। बोले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, वो 2 ब्रीफकेस भरे हुए हैं, तो इन्होंने वो भी नहीं लेने, क्योंकि कपड़े जो हैं रखे हुए हैं, पहनने का मौका ही नहीं मिलता। बिकॉज हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल यही करते रहते हैं, तो कब कपड़े पहने तो हम घर में ही जो गाउन वगैरह रहती है ना उसको ही पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से तो और कपड़े नहीं पहनते। और फिर हमें सोना ही होता है, तो कुछ कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसलिए सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। और चलिए देखते हैं कुछ और सामान, क्योंकि अभी ये हमें वॉच नहीं दिलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। उसके बाद हम देख लेते हैं अम्ब्रेला, जो कि बारिश में काम आने वाला है, बट ये फोल्ड नहीं होगा, ये इतना ही बड़ा रहेगा, तो मैं इसको कैसे अपने बैग में लेके जाऊँगी, हाथ में पकड़ कर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं खरीदा। और फिर आ जाते हैं, हम खरीदते हैं कुछ घर के लिए स्पाइसेस और नमकीन वगैरह। तो ये हमने दाल, साबूदाना, बिस्किट और स्पाइसेस वगैरह खरीद लिए हैं। और तो वही हमने राशन का जो सामान है वो ख़रीदा है, और कपड़े वगैरह ये सब कुछ नहीं लिया। तो इसमें लकी के उड़ा दिए हमने 4000 रुपये। उसके बाद में हम जाएंगे चर्च गेट, वहाँ से करने वाले शॉपिंग, बिकॉज हमें उधर की शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहीं से हम शॉपिंग करेंगे। और इधर हमें मार्केट का कुछ आइडिया भी नहीं है कि इधर अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो और हमारी किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं है जिससे हम पूछ सके कि इधर कपड़े वगैरह का मार्केट अच्छा है। तो फिर हम वापस आ गए थे घर, और दिखाते हैं घर के बाहर का व्यू। तो कुछ इस तरह से था नज़ारा, देखिए आप, जगमगाती हुई बिल्डिंगें। उसके बाद दिखाते हैं आपको रोड, तो ये है, देख लीजिए गाइस। उसके बाद चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट